तो आईपीएल 2026 ऑक्शन की ऑफिशियल लिस्ट आ चुकी है। अबू धाबी में मंच एकदम तैयार है और सनराइजर्स हैदराबाद के पास अपनी किस्मत बदलने के लिए है पूरे 25-25.5 करोड़ रुपए। दांव बहुत ऊंचे हैं। देखिए, लिस्ट में नाम तो 359 खिलाड़ियों के हैं, लेकिन एसआरएच के लिए असली खेल इन 359 में से नहीं, बल्कि उन सही 5-6 खिलाड़ियों को चुनने का है जो टीम की किस्मत सच में बदल सकें। 25.5 करोड़, यही वो रकम है जो एसआरएच की किस्मत तय करेगी। पर सुनने में ये जितना भी ज्यादा लगे, जब हर टीम टॉप प्लेयर्स के पीछे भाग रही हो, तो ये पर्स बहुत जल्दी खाली हो सकता है। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। 2 करोड़ की बेस प्राइस वाली लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी हैं, वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई। बस यही वो 2 नाम हैं जिन पर हर टीम की नजर रहने वाली है। तो सवाल अब एकदम सीधा है, क्या एसआरएच इस ऑक्शन से एक जबरदस्त कमबैक करेगी या फिर एक और सीजन बस नाकामी में निकल जाएगा? इस सवाल का जवाब ना एसआरएच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में ही छिपा है। और हाँ, ये जो पूरी बात हम कर रहे हैं, ये किसी अफवाह पर नहीं, बल्कि ऑफिशियल ऑक्शन लिस्ट पर बेस्ड है। तो एसआरएच की असली दिक्कत आखिर है क्या? देखिए, एसआरएच की प्रॉब्लम टैलेंट की है ही नहीं, प्रॉब्लम है बैलेंस की। 3 बड़ी कमजोरियां हैं। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी पानी की तरह रन लुटाती है, प्रेशर पड़ते ही मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है, और एक भरोसेमंद इंडियन कोर की बहुत भारी कमी है। तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, आईपीएल ऑक्शन वही जीतता है जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ना कि सिर्फ बड़े बड़े नाम खरीदता है। यही एसआरएच की जीत का मंत्र होना चाहिए। तो चलिए ऑक्शन के इस पूरे खेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कुछ नंबर्स हैं जो हर टीम की स्ट्रैटेजी तय करेंगे, और एसआरएच को इन्हें नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो टोटल 359 खिलाड़ियों में से 246 तो भारतीय हैं। लेकिन यहाँ देखिए, 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले 37 खिलाड़ियों में से सिर्फ 2 भारतीय हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल साफ है, जो टॉप इंडियन मैच विनर्स हैं ना, उनके लिए जबरदस्त मारामारी होने वाली है। तो ऐसे में इन हालात में एसआरएच को किन गेम चेंजर्स पर अपना दांव लगाना चाहिए? चलिए अब उन टॉप टारगेट्स पर नजर डालते हैं जो सही में टीम की किस्मत पलट सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी 2 इंडियन खिलाड़ी। पहले हैं वेंकटेश अय्यर। क्यों? क्योंकि वो एक आईपीएल प्रूव्ड ऑलराउंडर हैं और मिडिल ऑर्डर को वो स्थिरता दे सकते हैं जिसकी एसआरएच को सख्त जरूरत है। और दूसरे रवि बिश्नोई, एक ऐसा विकेट लेने वाला स्पिनर जो ना सिर्फ मैच जिताएगा बल्कि लंबे समय के लिए इंडियन कोर का हिस्सा भी बन सकता है। मतलब सीधा सीधा हिसाब है, अगर एसआरएच वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई को टीम में ले आती है तो समझ लीजिए उनकी आधी दिक्कतें तो वहीं खत्म। ये दोनों खिलाड़ी टीम के इंडियन कोर की रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी खिलाड़ियों की। वानिंदु हसरंगा, वो एक्स फैक्टर स्पिनर जिसकी कमी खलती है। जेराल्ड कुवेटसी, जो डेथ ओवर्स की प्रॉब्लम का सीधा सीधा सोल्यूशन है। और डेविड मिलर, एक ऐसा फिनिशर जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये तीनों टीम के बचे हुए गैप्स को एकदम परफेक्ट तरीके से भरते हैं। लेकिन रुकिए, ऑक्शन सिर्फ बड़े नामों और महंगे खिलाड़ियों का खेल नहीं होता। असली बाजीगरी तो तब होती है जब आप कम बजट के बेस्ट खिलाड़ी ढूंढ निकालते हैं। और यहाँ पर 2 बेहतरीन स्मार्ट पिक्स हो सकते हैं। सरफराज खान सिर्फ 75 लाख की बेस प्राइस पर स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और राहुल त्रिपाठी जो एसआरएच के सिस्टम से वाकिफ हैं। देखिए, ऑक्शन असल में यहीं जीते जाते हैं जब सस्ते में ऐसा काम का खिलाड़ी मिल जाए। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, 2 करोड़ की बेस प्राइस लिस्ट में इंडियन ऑप्शंस हैं ही कितने? बहुत कम। इसका मतलब ये है कि अगर एसआरएच एक मजबूत इंडियन कोर बनाना चाहती है तो वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई पर एग्रेसिव बिडिंग होना वो तो गारंटीड है। तो ठीक है, इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए एसआरएच की मास्टर स्ट्रैटेजी आखिर होनी क्या चाहिए? चलिए अब इसे पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। एसआरएच के लिए एक बिल्कुल सीधी सादी चेकलिस्ट है। मिशन नंबर 1, एक टॉप इंडियन ऑलराउंडर। मिशन नंबर 2, एक लीड इंडियन स्ट्राइक स्पिनर। 3, एक विदेशी डेथ बॉलर। और चौथा, एक अनुभवी फिनिशर। अगर ये 4 बॉक्स टिक हो गए ना, तो एसआरएच एक बहुत ही खतरनाक टीम बन जाएगी। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर।
अगर ऑक्शन एसआरएच के प्लान के मुताबिक चला जाता है तो उनकी प्लेइंग 11 आखिर दिखेगी कैसी? तो ये रही वो टीम जो खिताब की दावेदार हो सकती है। ओपनिंग में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी, फिर मिडिल ऑर्डर में राहुल त्रिपाठी और वेंकटेश अय्यर की मजबूती, और फिनिशिंग का जिम्मा संभालेंगे हेनरी क्लासन और डेविड मिलर। गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा और रवि बिश्नोई का स्पिन का जाल, और पेस अटैक में मार्को यानसन, जेरल्ड कोइट्सी और यॉर्कर किंग टी नटराजन। क्या जबरदस्त और बैलेंस टीम लग रही है ये। तो सवाल ये है कि ये टीम क्यों जीत सकती है? क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जिसकी एसआरएच को जरूरत थी। एक एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर, एक मजबूत इंडियन कोर, एक भरोसेमंद फिनिशर, विकेट लेने वाली स्पिन, और सबसे जरूरी डेथ ओवर्स में भरोसेमंद गेंदबाजी। ये टीम एसआरएच की हर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। याद रखिए, आईपीएल ऑक्शन नाम से नहीं बल्कि सही फैसलों से जीता जाता है। अगर एसआरएच इस ऑक्शन टेबल पर वेंकटेश अय्यर, रवि बिश्नोई और एक अच्छा विदेशी डेथ बॉलर सही समय पर उठा लेती है तो यकीन मानिए हैदराबाद आईपीएल 2026 में सिर्फ प्लेऑफ के लिए नहीं बल्कि सीधे टाइटल के लिए खेलेगी। तो अब बारी है आपकी। आपके हिसाब से एसआरएच की आइडियल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि क्या ये टीम टॉप 4 में जाएगी या फिर सीधा टाइटल उठाएगी। अपनी राय का इंतज़ार रहेगा।